जय श्री राम दोस्तों, मैं अजीत राजपूत, आपका छोटा भाई। कुछ दिनों से भारत में एक हलचल चल रही है, एक मुद्दे को लेके हर जगह उसी की चर्चाएं चल रही हैं। जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट हो रहा है, कुछ लोग उसका विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग उसका सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे भी कई घनिष्ठ मित्र हैं जो उसका विरोध कर रहे हैं, कुछ सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं अपने कुछ विचार हैं जो आपके सामने साझा करना चाहता हूँ। विरोध के भी कुछ मुख्य कारण हैं, जैसे भगवान राम पर मजाकिया टिप्पणी करना, आरएसएस के विरुद्ध टिप्पणियां करना और 370 धारा को लेके जो भी है, इन सब मुद्दों को लेके कुछ लोग अपनी राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं, कुछ अपने निजी हित के लिए वो कर रहे हैं। तो मेरा सरकार से और आम जनता से ये निवेदन है कि जो लोग अपनी निजी रोटियां सेक रहे हैं खुद निजी हित के लिए, उनको जो कार्रवाई अभी हो रही है उससे भी ज्यादा कड़ी कार्रवाई की जाए। लेकिन वास्तविकता में जो स्टूडेंट इसके मारे हुए हैं उन लोगों को तो न्याय मिलना चाहिए। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जो सोनम वांगचुक जी है, कुछ लोग बताते हैं, मैं तो इनके बारे में ज़्यादा नहीं जानता हूँ, मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया है कि ये साइंटिस्ट हैं। कोई कहता है कि चाइना से इनको फंड आ रहा है, कोई कहीं का बताता है। मुझे ज़्यादा इनके बारे में पता नहीं, पर मैं एक बात तो जानता हूँ, जो इंसान साइंटिस्ट है, चाइना से ही फंड आ रहा है, पैसा तो उसके पास पर्याप्त होगा, वो इंसान भला क्यों 18 दिन के लिए तुम्हारे लिए वहां भूखा बैठा है? यार वो घर रहे, अच्छा खाए पिए, क्यों फालतू में किसी के लिए प्रोटेस्ट करा है? ना तो उससे किसी बच्चे का नीट का पेपर था, ना उसकी कोई राजनीतिक पॉलिटिकल कैरियर है कि उसको आगे चल के कुछ मुख्यमंत्री या विधायक का चुनाव लड़ना हो, तो क्यों वो अपना समय खराब कर रहे हैं वहां बैठ के? दूसरी चीज मेरा कहना यही है सबसे कि देखो, ये नेताओं के बच्चे तो ऐसा है कि ये अपना पूरा भंडार भर लेते हैं। इनके बच्चे विदेशों में जाकर पढ़ते हैं, कोई कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, कोई ऑक्सफर्ड से पढ़ते हैं और ये अपना सब जीवन व्यतीत कर लेते हैं। दिक्कत किसको होती है? हम जैसे गरीब को, हम जैसे मिडिल फैमिली वालों को। नीट एग्जाम के बाद 25 से 30 स्टूडेंटों ने सुसाइड किया है। ये 20-25 लोगों ने जो सुसाइड की है, इन लोगों के दर्द को हम नहीं समझ सकते। ये हमारे लिए एक नंबर है, एक संख्या है जो इन लोगों ने सुसाइड की, लेकिन ये किसी के परिवार का एक संसार है। हमारे लिए ये संख्या है, उनके लिए ये संसार है। पता है, जब किसी के माँ बाप मान के चलो मजदूरी कर रहे हैं, 200-300 रुपए दिन का कमा रहे हैं, और वो सोचते हैं कि यार मेरा बच्चा कुछ बन जाएगा, कुछ कर लेगा तो मेरे घर की आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी, या एक दिन मेरे लिए कुछ बड़ा करेगा, और वो बच्चा मेहनत करता है, किसी लाइब्रेरी के कॉर्नर में बैठ के किसी कमरे में अपने आप को बंद कर लेता है, दोस्त यार प्यार शादी पार्टी सब चीजों को त्याग देता है। क्यों? कि एक दिन मैं मेरे घर की स्थिति सुधारूंगा। और वो दिन आता भी है और वो सोच के जाता है कि आप मेरी स्थिति बदलेगी, और पता चलता है कि 15 लाख में सीट बिक गई, 10 लाख में सीट बिक गई, और फिर पता है उसके मन में एक एंजाइटी होती है। और क्या चलता है कि मैं अपने घर वालों के लिए एक नौकरी तक नहीं ले पाया, मेरे घर वालों ने मेरे लिए कितना कुछ किया। और उसके पास एक ही रास्ता होता है, और वो होता है या तो पंखा या ट्रेन। तो भाई मेरा तो निजी मत यही है कि विरोध उन लोगों का करो जो वहां पे गलत प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों का नहीं जो वास्तविकता में इस कंडीशन के मारे हुए। बाकी आपका क्या मत है, आप कमेंट में बताएं। जय श्री राम।